बहुत लोगों को चेस खेलना नहीं आता है और वो सोचते हैं कि चेस खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चेस खेलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए आज बताता हूँ कि चेस खेलते कैसे हैं। चेस खेलने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें किस चीज़ का क्या काम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो वो ये है इसको बोलते हैं हाथी। ये क्या है ना, ये बिल्कुल सीधा चलता है, बिल्कुल इस तरह से चलेगा और फिर इस बगल भी चलेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा ये तिरछा-विरछा नहीं चलता, ये बिल्कुल चारों तरफ सीधा-सीधा चलेगा। तो हाथी का काम है सीधा चलना। और उसके बगल में जो है, उसके बगल में है घोड़ा जिसको बोलते हैं। अब देखिए वो देखने में ही पता चल रहा है कि वो क्या है, वो घोड़ा है। तो अभी घोड़े के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे वो चलता है। वो ढाई कदम चलेगा, वो वहाँ से चलेगा तो इधर ढाई कदम चलेगा। जैसे 1 2 ढाई वो मुड़ना है, उसको मुड़ना पड़ता है ढाई कदम में, 1 2 ढाई ऐसे। और फिर 1 2 ढाई, ढाई में उसे मुड़ जाना रहेगा। 2 कदम वो सीधा जाएगा और फिर तीसरा कदम उसे नीचे आना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि घोड़ा किस तरह से चलता है। घोड़े का काम है ढाई कदम चलना। और ये जो सफ़ेद चेक पे है इसको बोलते हैं ऊँट। ये तिरछा चलता है। जैसे ये सफ़ेद चेक पर है तो ये उसी पर सिर्फ चलेगा, तिरछा चलेगा बस, लेकिन उसी पे चलेगा, लेकिन उसके लिए रास्ता खाली रहना चाहिए। ये आगे जो है प्यादा उसको आगे नहीं रहने रहेगा तभी वो आगे चलेगा। और राजा का क्या काम है, राजा देखिए अगल-बगल में एक-एक कदम जा सकता है। ये जो बीच वाला है वो राजा है। 1 कदम इधर जा सकता है, 1 कदम उधर, एक दान में 1 कदम ही वो चलेगा। चाहे आप जिस तरफ बढ़ाओ 1 कदम ही जाएगा, वो राजा है। तो उसको जब बचना होता है तब वो अपना चलता है। और ये जो है राजा के बगल में जो है वो सबसे पावरफुल होता है, उसका वो बोलते हैं वज़ीर। वो चारों तरफ चलता है। जैसे वो तिरछा भी चलेगा और वो तिरछा चलेगा और वो सीधा भी चलेगा। तो मतलब कि वो चारों दिशा में चलेगा। वो चारों तरफ से राजा को घेरने का काम करता है। और सबसे इसीलिए चेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वज़ीर होता है। अगर वज़ीर आपका गया तो समझ लो कि गेम गया आपके हाथ से। तो वज़ीर का तो मैंने बता दिया कि वो चारों दिशा में चलता है। और ये बगल वाला ऊँट है जो ब्लैक चेक पे सिर्फ़ चलेगा, वो ब्लैक पर है ना तो वो ब्लैक चेक पे सिर्फ़ चलेगा और तिरछा चलेगा। देखिए इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो उसका काम है सिर्फ़ ब्लैक चेक पर चलना और उस ऊँट का काम है सिर्फ़ सफ़ेद पुट्टी पे चलना, सफ़ेद पे चलना, व्हाइट पे। तो अब उसके बगल में एक और घोड़ा है, जैसे 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होता है, तो वो ढाई कदम चलेगा देखिए 1 2 ढाई। और वो उधर ढाई चलेगा, देखिए ढाई किधर-किधर जा सकता है, 1 2 ढाई इधर। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ढाई किस तरफ जा सकता है। तो 2 घोड़ा होते हैं, 2 हाथी होता है और 2 ऊँट होते हैं और 1 वज़ीर होता है, जिसमें से वज़ीर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हाथी सीधा चलेगा, बिल्कुल सीधा, और इधर भी चलेगा हाथी। तो और ये नहीं है कि एक ही साइड में, दोनों तरफ से यही खेल चलेगा, मतलब जैसे उसका मैं बता रहा हूँ तो इधर से भी ब्लैक ब्लैक से भी हाथी, घोड़ा, वज़ीर सब वैसे ही चलेंगे। ये नहीं है कि वो दूसरी तरफ से चल रहा है तो वो दूसरी तरफ से चलेगा। और ये जो आगे है उसके, वो सैनिक बोला जाता है, उसको प्यादा बोला जाता है। जैसे जब राजा-वाजा लड़ाई करने जाते थे पहले तो सैनिक लेकर जाते थे ना, तो वो वही है कि सैनिक पहले बार में 2 कदम आगे बढ़ सकता है, फिर उसके बाद 1-1 कदम आगे बढ़ेगा। और पहले ही दान सिर्फ़ 2 कदम आगे बढ़ सकता है, नहीं तो 1-1 कदम बढ़ेगा। पहले दान अगर आपने 1 कदम बढ़ाया तो 1-1 कदम बढ़ेगा, और पहले दान 2 कदम बढ़ाया फिर भी वो अगले दान से 1-1 कदम ही जाएगा, तो इतना आप समझ गए होंगे। और घोड़ा तो आप देख ही रहे हैं कि ढाई कदम चलेगा, वहाँ से ढाई चलेगा और हाथी सीधा चलेगा, वज़ीर वज़ीर चारों तरफ से चलेगा। अब ब्लैक ऊँट ब्लैक पर चलेगा, घोड़ा ढाई कदम और हाथी सीधा। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से खेला जाता है।